हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हमने यूपी पुलिस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी और मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी नोटिफिकेशन से संबंधित जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी कि हाइट कितना होना चाहिए, किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट रह गए थे और जो उन्होंने कमेंट के अंदर पूछे हैं, मैं उन्हीं डाउट्स को अब यहाँ पर लेकर आया हूँ और उनका सभी का जवाब दूंगा। क्योंकि मैं अलग अलग कमेंट करता तो काफ़ी मुश्किल होता, उससे अच्छा था कि उन सभी कमेंट्स को उठाकर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए और उससे वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी जाएगा और सबके जो अलग अलग डाउट है, सेम डाउट है, वो सब क्लियर भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई दुविधा है, वो आपकी इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। सबसे पहला सवाल स्वाति चंद्रा ने पूछा है कि भैया जाति का सर्टिफिकेट जो लगेगा वो स्टेट का लगेगा कि सेंट्रल का, और ग्रेजुएशन की डिग्री लगानी पड़ेगी या फाइनल ईयर की मार्कशीट चल जाएगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो कास्ट का सर्टिफिकेट लगना है वो स्टेट का लगेगा, सेंट्रल का नहीं लगेगा। स्टेट सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा? स्टेट सर्टिफिकेट लगेगा। और जो डिग्री लगनी है वो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, मार्कशीट से ही काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मार्कशीट है, क्वालिफिकेशन आप पार कर चुके हो, स्नातक की डिग्री होना जरूरी नहीं है, 3rd ईयर का मार्कशीट से भी आपका काम हो जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में दिखाना है। बस अभी आपको यह दिखाना है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं? डेविल मावी पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है इस फॉर्म को सिर्फ वही भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। जिनका ग्रेजुएशन क्या हो चुका हो? कंप्लीट हो चुका हो, वही यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल था अदर स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ऑल ओवर इंडिया कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। अब बात आता है कि कितनी। देखो, ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि उनके लिए अलग से कोई वैकेंसीज रिजर्व्ड है। उन्हीं वैकेंसीज के अंदर वो खेलेंगे जितना टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। लेकिन अगर अदर स्टेट की हम बात करें, बाकी एग्जाम्स को देखते हुए, बाकी स्टेट्स को देखते हुए, लगभग 5 से 10% वैकेंसीज जो है वो होती है अदर स्टेट्स के लिए। तो आपको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ठीक ठाक वैकेंसीज, क्योंकि 9000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो आपको 700-800 वैकेंसीज अदर स्टेट के लिए आराम से मिलने वाली है यहां पर। ठीक है, तो आप आराम से बिना झिझके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस कब लगेगा? ईडब्ल्यूएस कब लगेगा वो अभी नहीं होगा। बस आप लोगों को अपने ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक हर एक जब जब भी आप कोई प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसका एक एप्लीकेशन नंबर होता है। वो नंबर आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। और जब आप वो एप्लीकेशन नंबर फिल कर देंगे, वही आप लोगों को उस दिन दिखाना होगा। अब सवाल यहां पर यह होना चाहिए था कि ईडब्ल्यूएस कब से कब तक का लगेगा। यह जरूरी है। जितने भी सर्टिफिकेट्स लगने हैं, चाहे वो ओबीसी हो, मूल निवास हो, एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस का, आप लोगों के सारे सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के होने चाहिए, यानी कि इसके बाद के हो, और 1 अप्रैल 2021 से पहले, यानी कि 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2021 से पहले के बने हुए होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो सर्टिफिकेट्स आप लगाएंगे वो सर्टिफिकेट आपके 1 अप्रैल 2020 के बाद के बने हुए हो और 30 अप्रैल 2021 से पहले के हो। समझ रहे हो? 1 अप्रैल 2020 के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। मतलब बनवा लो, अभी टाइम है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे अगर आपके पुराने हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2020 के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर छठे पॉइंट में सुशील सिंह पूछ रहे हैं, सर छठे पॉइंट में DOEACC का कंप्यूटर का O लेवल सबके लिए मांगा है क्या? बिल्कुल टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो O लेवल का सर्टिफिकेट है वो सबके लिए नहीं मांगा गया है। वो एक तरीके से आप प्रेफरेंस देने के लिए है। मान लो आप लोगों के नंबर आए 310 400 में से,
और एक दूसरा कैंडिडेट है उसके भी 310 आए 400 में से। अब सेलेक्ट किसको करना है, वहां पर अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने फॉर्म में भरा है और आपके पास है, तो प्राथमिकता जो दी जाएगी, प्रेफरेंस जो मिलेगी वो ओ लेवल वाले को मिलेगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस 310 वाले को सिलेक्ट ले लिया जाएगा क्योंकि उसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट था। अदरवाइज बाकी और कोई चीजें नहीं होगी। अगर आपके 311 नंबर है और 310 वाला ओ लेवल का भी लेके बैठा है तो आपके मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह सिर्फ एक तरीके से तब काम करेगा जब मार्क्स इक्वल हो दो स्टूडेंट के और आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2-3 साल जॉब किया हो। तो ये वहां पर प्राथमिकताओं के लिए है, कंपलसरी नहीं है। आई थिंक सभी को जवाब हो गया होगा, ओ लेवल का सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल था जिसका फाइनल ईयर हुआ नहीं हुआ, मतलब एसके पूछ रहे जिसका फाइनल ईयर नहीं हुआ क्या वो भर सकते हैं। शायद सभी को जवाब मिल गया होगा। जो बीए के लास्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं और 1 अप्रैल तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है क्या? इसका जवाब भी आप सभी को मिल चुका होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर प्रिपरेशन का तो कुछ बता दीजिए, बुक्स वगैरह, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किससे सब्जेक्ट को फोकस करना है, वो सारी वीडियो आपको अलग मिल जाएगी कल्पना 2-3 दिनों में। सर रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है क्या? गणेश यादव पूछ रहे हैं। नहीं भाई, इसमें रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट नहीं है, इसमें 3 पोस्ट निकली है, एसआई, फायरमैन ऑफिसर और आप लोगों का प्लाटून कमांडर। गुरुजी ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल पुराना चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। निशांत यादव, सर बेस्ट वीडियो, वेरी हेल्पफुल। सर मेरा बीए फाइनल है, आप नहीं भर सकते। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के सवाल थे। आई थिंक आप लोगों के सारे सवालों का जवाब आप लोगों को अच्छे से मिल गया होगा। अगर बाकी किसी स्टूडेंट का भी ये जवाब सवाल था तो उनको भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। कोई मन में दुविधा रह गई हो, कोई सवाल रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं, वो परेशान ना हो। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत। जो अलग अलग डाउट है, सेम डाउट है, वो सब क्लियर भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई दुविधा है, वो आपकी इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। सबसे पहला सवाल स्वाति चंद्रा ने पूछा है कि भैया जाति का सर्टिफिकेट जो लगेगा वो स्टेट का लगेगा कि सेंट्रल का, और ग्रेजुएशन की डिग्री लगानी पड़ेगी या फाइनल ईयर की मार्कशीट चल जाएगी? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो कास्ट का सर्टिफिकेट लगना है वो स्टेट का लगेगा, सेंट्रल का नहीं लगेगा। स्टेट सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा? स्टेट सर्टिफिकेट लगेगा। और जो डिग्री लगनी है वो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, मार्कशीट से ही काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मार्कशीट है, क्वालिफिकेशन आप पार कर चुके हो, स्नातक की डिग्री होना जरूरी नहीं है, 3rd ईयर का मार्कशीट से भी आपका काम हो जाना